अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद कासिम इकबाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें उसने ये जो क्वेश्चन है ग्राफ की शक्ल में दिया हुआ है, आपकी बुक में जो है ये ग्राफ बना हुआ है। आप बेशक बुक सामने रख के समझे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब इस ग्राफ में वो कहते हैं कि एक लड़का है, इसका नाम खैरुल है। वो क्या करता है कि अपना द ग्राफ शोज खैरुल्स जर्नी व्हेन ही विजिटेड अ फ्रेंड इन टाउन सी। कह रहे हैं कि एक दोस्त, एक लड़का है जिसका नाम खैरुल है, वो यहाँ से क्या करता है कि इस जगह, यहाँ पर खैरुल का घर है, खैरुल ने यहाँ जाना है, यहाँ खैरुल के जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, उसका घर यहाँ पर है। वो यहाँ से जाता है और दोस्त के घर जाता है। अब रास्ते में वो क्या करता है, कुछ देर के लिए कैफेटेरिया पे वो क्या करता है, स्टे करता है, कुछ टाइम के लिए वो स्टे करता है। और फिर स्टे करने के बाद फिर वो चल पड़ता है। जर्नी जो है उसकी 2 पार्ट्स में, एक यहाँ ओ से ए तक है और फिर बी से सी तक है। ए से बी तक वो क्या कर रहा है, ब्रेक है उसकी, यानी वो स्टे कर रहा है कैफेटेरिया में। वो क्या करता है कि रुकता है अपने नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब हमसे वो पूछ रहा है ए बी सी, 3 चीजें उसने पूछी हैं। जो पहली पूछ रहा है, वो कह रहा है एट व्हाट टाइम डिड ही लीव होम, कि वो घर से कब निकला। तो बहुत आसान सी बात है। वो कितने क्वेश्चन ए का जो आंसर है वो क्या है जी, आप देख सकते हो, ही लेफ्ट द होम एट आर, यानी कि वो 10 बजे घर से निकला। ठीक है जी। अब वो क्या करता है कि पार्ट बी में कह रहे हैं हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया। अब वो कह रहा है कि कैफेटेरिया तक पहुंचने में उसने कितना सफर तय किया। तो एक यहाँ जो ये वाली लाइन है आपकी वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये वाला जो है आपका एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है वो आपके टाइम को शो कर रहा है, जो वाई एक्सिस है वो आपके डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो देखें, अगर आप डिस्टेंस देखें तो ए के बिल्कुल सामने, ये जो बिल्कुल ए के सामने जो है वो 50 है। तो इसका मतलब है कि वो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर यहाँ से मैं एक सीधी स्ट्रेट लाइन को वर्टिकल लाइन ड्रा कर लूँ तो टोटल मेरी जो है इस तरह बनेगी हाइट, वो कितनी बनेगी 50। तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 50 किलोमीटर। हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया। ही, पार्ट बी का आंसर, he traveled 50 kilometer before he reached the cafeteria. Before he reached the cafeteria. ठीक है जी। कैफेटेरिया पहुंचने तक ये उसने, या पहुंचने से पहले उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर। क्यों, ये देखो 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, 30, 40 एंड देन 50 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। पार्ट सी में वो कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट स्टेटिंग क्लियरली व्हाट ईच ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, जो पार्ट सी है। ठीक है, पार्ट सी ऐसा कि मैं इसको रेस कर देता हूँ, आप बेशक ये उतार क्योंकि पार्ट ये तो दोनों एक एक लाइन में है, तो इनको मैं उतारने के बाद जो है शुरू से स्टार्ट कर लेता हूँ। पार्ट सी जो है वो मैं, पार्ट सी में वो पहला जो पार्ट है ओ ए की बात करता है, ओ ए की बात करता है। आपका पॉइंट ओ जे है, ए जे है। ठीक है, अब आपके पास अगर ओ ए की बात करें तो आपके पास ओ ए जो बनेगा, पहला पॉइंट जे बना, जो ओ बनेगा वो क्या बनेगा, इधर लिखिए पॉइंट 0 नहीं 10 और 0। ठीक है जी, 10 और 0 मतलब 10 बजे है, 10 बजे है, 10 बजे वो कहाँ पे था, ये देखो 10 है, और वाई एक्सिस क्योंकि ऊपर की जाने नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल इस जगह जो पॉइंट ओ है वो 10 बजे है जब, और जो वाई एक्सिस है वो 0 होगा। क्यों, कि यहाँ 0 है, 10, 20, 30, और एक्स एक्सिस पे आपका ये वाला पॉइंट जो है वो 1000 यानी 10। उसके बाद ए आपका कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अगर आप अपने बुक पे देखें तो ए जो है वो बिल्कुल आपके 11 के ऊपर है, यानी कि यहाँ बिल्कुल 11 के ऊपर है। तो
आपका x जो है वो 11 घंटे हैं, यानी 11 बज चुके हैं, और दूसरा क्या है 50 है। ये देखिए ये x की वैल्यू 11 बजे का टाइम है और देखो y 50 किलोमीटर है। अब हमारे पास ये x1 है, ये 1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ग्रेडियंट में जैसे कि मैंने फार्मूला पिछले वाले लेक्चर में भी पिछले एक्सरसाइज में उसमें भी मैंने बताया था, ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, वर्टिकल चेंज जिसे राइज भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल चेंज जिसे रन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज इसे हम कहते हैं, इसे राइज कहते हैं। तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्टिकल में कलर क्योंकि y एक्सिस के साथ होता है, y एक्सिस में क्या चेंज है, तो y एक्सिस में y2 माइनस y1 आएगा और x एक्सिस में x2 माइनस x1 आएगा। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है ग्रेडियंट का कि वर्टिकल चेंज ये वाला चेंज होता है y एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल चेंज ये आपका x एक्सिस के साथ होता है। ठीक है, अब गिवन x1 y1 x2 y2 इसलिए लिख दिया था ताकि बाद में वैल्यू फार्मूले में पुट करूंगा तो आपको कोई परेशानी ना हो, तो क्वेश्चन समझ आए। हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y, पहली x दूसरी y। तो ग्रेडियंट मेरे पास क्या आ जाएगा, किसके ग्रेडियंट हम फाइंड करें, वो a का फाइंड करें, वैसे आप मेंशन कर रहे हैं। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 है। उसके बाद x2 मेरे पास क्या है 11 है और x1 है, x1 कितना है 10 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 50 और 1 दैट इज इक्वल टू 50। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट वो a जो है वो हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया, और जो क्या है पॉजिटिव है। क्यों देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की जाने होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड होगी। कि ये अब आपकी बुक के ये चीज उसने बताई हुई है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं। ये शुरू का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आपके पेज नंबर 5 के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड बताया हुआ है, पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव ग्रेडियंट। अब जब पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड होता है, आप चाहें तो बेशक इसमें अपवर्ड लिखें, साथ इसकी डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। ठीक है, यानी यहां से भी इस तरह तो जाता है। ग्रेडियंट हमने वो ये फाइंड कर लिया, अब हमने अगला फाइंड करना है कि ए बी का फाइंड करना है। वीडियो पास करके ये बता दें। अब मैं सिर्फ इतना सा ये वाला बेटा आपको फार्मूला लिखा है मैंने, तो ये वाले 2 पॉइंट्स, तो ये अब मुझे इसका पार्ट 2 है। देखो वो क्या है कि ए बी है, ए और बी, ए बी मैंने फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, इसलिए मैं ए का पॉइंट लिखूंगा। ए मेरे पास मैंने क्या लिखा है कि ए मेरे पास 11 और 50 है, 11 और 50, यानी ये देखें ए के बिल्कुल नीचे 11 है। आप अपनी बुक पे देखें तो जो 11 है उसके बिल्कुल ऊपर जो है उसके सर के ऊपर बिल्कुल ए नजर आ रहा है, और ए और 50 एक दूसरे के सामने है, तो आपका ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 11 और 50। दूसरा आपके पास बी है, अगर आप बुक पे बी का देखें तो बी बिल्कुल 11 30 के ऊपर है, यानी कि बी जो है वो यहाँ पर है, तो 11 30 आप 11.5 लिखें, यानी 11.5 को आप बेशक 11.5 चाहे 11.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 11.5 है ना, और दूसरा हमारे पास कितना है जी, ये तो 50 है, बी तो 50 है ना, क्योंकि ए और बी बिल्कुल इसके सामने। तो पहले वाला आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब फार्मूला हम लिखते हैं, दोबारा ग्रेडियंट लिखें, ग्रेडियंट किसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, ए बी का, तो सब मेंशन कर दें ए बी की ग्रेडियंट फाइंड करना है। y2 आपके पास कितना है जी 50 है, साथ साइन माइनस है, और दूसरा क्या है जी y1 क्या है जी 50 है, x2 कितने हैं हमारे पास जी 11.5 माइनस 11, तो 11.5 11:30 का मतलब होता है 11.5, तो यानी हाफ को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, हाफ आर को क्या रिप्रेजेंट करते हो, तो 1/2 ही हाफ आर होते हैं ना, 0.5 इससे कहते हैं। तो इसलिए मैं ये 11 जो 0.5 मैंने लिखा, यही मतलब है कि 11.5। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा जी 0.5, तो इज इक्वल टू 0। तो ग्रेडियंट हमारे पास, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में। अब ये 0 क्यों आया है, अब देखो ये 0 इसलिए आया है कि ये क्या है
पैरेलल, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? ग्रेडियंट शोज दैट इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा जो है ग्रेडियंट क्या होता है? जीरो होता है, जबकि वर्टिकल लाइन का अनडिफाइंड होता है। पिछले वाले लेक्चर में, पिछले एक्सरसाइज में ये चीज में बड़ी तफसील से एक्सप्लेन की। अब क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये है ना, और ये देखो ए बी, ये दोनों देखो जो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, वो हमारे पास जीरो आता है। ये देखो हमने प्रूव भी कर दिया ना, अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि ए बी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप बेशक ये सारा करने के बजाय, आप सारा कुछ लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, एक स्टेटमेंट के शक्ल में भी लिख सकते हो, लेकिन हो सकता है आपका टीचर को नंबर ना काट दे, देता है आप स्टेप कर दे, प्रूव भी कर देंगे कि होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी, इसको भी उतार लें। अभी हम चलेंगे अगला जो उसने कहा हुआ है बी सी, ठीक है। अभी यहाँ से हमने लिखा है और बी और सी है, हम बी सी को, इसका पार्ट 3 आ गया है, दैट इज बी सी। तो बी जो है वो हमारे पास 11.5 और 50 है, और देन सी हमारे पास क्या है जी, 12 और 80 है, 12 और 80 है। अब आप अपनी बुक में देखें, ये जो 12 है ये सी बिल्कुल इसके नीचे है, यानी जो 12 है, 12 के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो लाइन है, 12 से जो लाइन जा रही है उसके ऊपर आपका पॉइंट सी है। बुक के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो 12 वाली लाइन है ये सीधी जाके सी को टच करती है, और सी वाली इधर लाइन अगर करें तो ये 80 को टच करती है। तो इसलिए आपका 12 और जो 80 है वो आपका कोऑर्डिनेट बन रही है, ये बेस्ट पॉइंट है। तो इसके ऊपर लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, फार्मूला लिखा हुआ है, अब वैल्यू पुट कर दे। ग्रेडियंट, किसका ग्रेडियंट फाइंड करना है? BC का फाइंड करना है। y2 हमारे पास क्या है जी, 80 माइनस y1 कितना है जी, 50 है, नहीं आ गया जी। x2, ये देखें x2 की वैल्यू कितनी है जी, 12 है, और x1 11.5 हो गया, ठीक। अब हमारे पास कितना बचा? 80 में से कितने गए? 50 है, तो हमारे पास कितना बचा जी, 30, और इधर कितना बचा? इधर हमारे पास सिर्फ बचेगी 0.5, ठीक है, 0.5। अब 0.5 को डिवाइड करो तो आपके पास 60 आता है। तो ग्रेडियंट जो है आपका पॉजिटिव भी है, ग्रेडियंट BC का जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है जी, आपका क्या है पॉजिटिव है, और कहां किस तरफ है? अपवर्ड है, पॉजिटिव और अपवर्ड। अब 60 को आप देखिए तो उसको मजीद सिंपलीफाई, ये वाली वैल्यू है, इसको देखो मैं किस तरह आपको इस तरह सिंपलीफाई कर रहा हूं। 30 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। कैसे? 0.5 है, इसका पॉइंट खत्म करो, पॉइंट की जगह 1 आगे 0, 5 5 10 5 1 5 2, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 1/2 हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं। तो डिवीजन को क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 30 जब 2 1 डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, 32 60। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से वैल्यू 30 को डिवाइड करें 0.5 से तो आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या था जी, BC भी हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें हमारे पास क्या है, इस तरह की उसमें फिगर दी हुई है, ये हमारे पास x एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है जी, y एक्सिस है। अब उसने स्टेटमेंट अपनी जोड़ी दी हुई है, ये स्टेटमेंट का डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट आप ये समझने के बाद स्टेटमेंट एक रीडिंग आप देंगे, स्टेटमेंट को एक दफा रीड करेंगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। अब वो ये कह रहा है, ये ग्रेडियंट का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि लाइन 1 इज, ये देखो जो डबल लाइन मैंने लगाई है ना, ये वाली, ये लाइन, इसका मतलब होता है पैरेलल। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको पैरेलल लिखने के लिए डबल लाइन लगा देते हैं, पैरेलल पढ़ते हैं, अदरवाइज आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं पैरेलल। कह रहे हैं जो लाइन 1 है ना वो पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 है, ये पैरेलल है x एक्सिस के। दूसरी बात करते हैं कि लाइन 1 जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, लाइन G। अब ये देखो ये लाइन G है, ये लाइन G जो है ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, यहां से यहां और यहां से यहां, ये दोनों लाइनें आपस में वो पैरेलल है। फिर कहते हैं कि लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 5। ये जो लाइन 2 है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन 5 के पैरेलल है, और लाइन 4 इज पैरेलल टू लाइन 6। ये जो लाइन 4 है ना, ये वाली
और ये लाइन 6 है, ये कह रहे हैं आपस में पैरेलल। फाइंड करने के लिए हमें कह रहा है कि राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 2 3 4। कह रहे हैं कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 के लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 के ग्रेडियंट फाइंड करें, जबकि दो लाइन 5 और लाइन 6 के ग्रेडियंट उसने हमें दे दिए। ये दो चीजें वो बताई, इसलिए मैंने 1 और 2 इसको दे दिया। ये तो ये सारा गिवन है, आप इधर बेशक गिवन की हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 जो है वो कह रहे हैं -3 है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 जो है वो 1/2 है। यहाँ तक तो बात आगे क्लियर हो। अब हमें क्या करना है आगे, फाइंड करना है कि अब देखोगे एज वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ horizontal line is equal to 0। ये हमें पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसका ग्रेडियंट क्या होता है, उसका ग्रेडियंट 0 होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो 0 है तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, ये लाइन 1 है। तो इसलिए हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 is equal to 0। उसने कहा था ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 फाइंड करें। हमने उसे बता दिया कि जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 है भाई उसका तो 0 है। क्यों 0 है, हमने वजह बता दी कि हमें पता है कि वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का तो ग्रेडियंट 0 होता है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि लाइन 2 की बात करता है। इस लाइन 1 हमने फाइंड करी, लाइन 2, लेकिन लाइन 2 से पहले मैं लाइन 3 का ग्रेडियंट फाइंड करूंगा। वो क्यों फाइंड करूंगा, क्योंकि ये मैंने रेस कर लेना है कुछ चीजें, तो इन दोनों में कुछ कंपैरिजन है, मतलब कुछ कांसेप्ट है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा कि एज फिर लिखूंगा एज वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन, ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसका जिक्र किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका जिक्र किया। तो अभी भी आप हमेशा याद रखें ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन जो होते हैं ना वो क्या हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। लाइन 3 का भी हमें यही लाइन 1 का उसने कहा था फाइंड कर लिया, लाइन 3 का भी हमने फाइंड। अब लाइन 3 वर्टिकल लाइन है, ये लाइन 3 वर्टिकल लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस आपका वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल लाइन है लाइन 3, इसलिए उसका जो ग्रेडियंट होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसका 0 है, और लाइन 3 वर्टिकल है इसलिए इसका क्या है, अनडिफाइंड। तो अभी हमें क्या है ये थोड़ा सा बता दें। अभी जो है मैं इसकी लाइन मेरे पास कौन सी रह गई, 2 लाइनें रह गई, 2 और 4 रह गई, बहुत छोटी सा है, उससे कंप्लीट होकर बता दूँ। अभी देखिए अब क्या है कि लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 5 बेसिकली। लाइन 2 is parallel to line 5। लाइन 2 लाइन 5 के पैरेलल है, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 is equal to gradient of लाइन 5। क्योंकि लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल है, उनके ग्रेडियंट क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे वर्टिकल थी, ये y एक्सिस वर्टिकल है, लाइन 3 वर्टिकल है, तो y का क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये वर्टिकल लाइन 3 भी तो y एक्सिस के पैरेलल थी, दोनों जो है वो अनडिफाइंड हुआ। अब देखो तो ग्रेडियंट क्या है, लाइन 5 का ग्रेडियंट क्या है, ये देखो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 इज इक्वल टू -3। ये देखो मैं -3 लिखूंगा,
ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -3, लाइन 2 का भी हमने फाइंड कर लिया, लाइन 4 का रहेंगे। इसी तरह मैं क्या करूंगा कि इसी तरह मैं चेंज कर लेता हूँ, बेशक यहाँ पे अपने वीडियो पास मैंने बता रहा मैं इसी में चेंज कर लाइन 4 इज पैरेलल टू लाइन, मैं 6 कर दूंगा और इधर लिखूंगा कि 6 नहीं, इधर लिखूंगा 4। लाइन ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब देखो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 इज इक्वल टू 1/2। क्यों? ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 1/2 उसने खुद दे दिया था। अगर लाइन 2 का लाइन 6 का ग्रेडियंट 1/2 है तो लाइन 4 का भी 1/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये वाला लाइन 4 और लाइन 6 दोनों आपस में पैरेलल है, इसलिए इनके ग्रेडियंट भी आपस में इक्वल होगा। अगर उसने 6 का दे दिया जो 6 का वही 4 का होगा। इसी तरह ये बात हमारे पास लाइन 5 थी, लाइन 5 को उसने हमें दे दिया था दैट इज -3, तो -3 अगर लाइन 5 का है तो लाइन 2 का भी -5 हो। क्यों? लाइन 2 और लाइन 5 पैरेलल है। क्यों? उसने हमें खुद बताया होगा कि लाइन 2 और लाइन 5 पैरेलल है, लाइन 4 और लाइन 6 पैरेलल है। तो इस तरह हमारे पास बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 4, यस 4। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी के क्वेश्चन के लेक्चर वो भी अपलोड है, इनमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में इसका जरूर इजहार कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।